बताओ लल्ली, समझ में आया है? हम बताए कि जो है वर्णांतता जो होता है आपका ये 23वां क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जो होता है इसका एक्स इसके पास आता है, इसका वाई इसके पास और इसका एक्स इसके पास, दोनों को मिलते हैं, बताया था ना, स्पर्म और उसके बाद से ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक बच्चे का निर्माण होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़का कब होता है? जब एक्स और वाई होता है, इसका एक्स और इस महिला का एक्स, इसका वाई और इसका एक्स, तो क्या इसका वाई इसका एक्स तो क्या होगा? लड़का होगा। अगर एक्स एक्स हो रहा है तो क्या होगा? लड़की होगी। अब इसके बाद से बताया रॉड कोशिका। ये रॉड कोशिका जो होती है अंधेरे और प्रकाश का क्या करती है? ज्ञान कराती है। और ये जो शंकु कोशिका होती है रंग का, किसका? रंग का, यानी कि दोनों कोशिकाएं हमारे आंखों में पाई जाती है, एक रॉड कोशिका और एक शंकु कोशिका। उसके बाद से सामान्य पुरुष का एक सामान्य सा पुरुष है और एक महिला है जो इसका वाहक है, मतलब इसका एक्स जो है प्रभावित है। और जब एक्स प्रभावित होगा तो इस एक्स के साथ इस एक्स का क्रिया तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ ये वाला, यानी कि ये आपकी लड़की है और ये लड़का है, लड़का है ना, हाँ ये लड़का है ये लड़की है, तो इसका भी एक्स प्रभावित है और इसका भी एक्स क्या है? प्रभावित है। तो इस कंडीशन में ये जो होगा ये कलर ब्लाइंडनेस इसके अंदर आ जाएगा पर इस लड़की के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो है वर्णांधता किसमें पाई जाती है? पुरुषों में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पुरुषों में ही पाई जाती है। और ये जन्मजात चलता रहेगा। क्या होता रहेगा? जन्मजात चलता रहेगा, समझ रहे हैं ना? यानी कि इसी को बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे कहा जाता है ना ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा ही बनेगा, समझ रहे हैं? वैसे ही जिसके अंदर ब्लाइंडनेस आ गया उसका भी बेटा ब्लाइंडनेस ही होगा। समझ रहे हैं? हाँ ये तो है 50% में है और 50% में तो यहाँ पर भी है ना आपका, यहाँ पर भी है कि ये नहीं हो सकती है उसका वाहक, समझ रहे हैं? हाँ काहे नहीं बढ़ ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसका इलाज हम बता दें, इसका इलाज एक ही है क्या कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसका जीन परिवर्तित करा दिया जाए। जीन चेंज करना, जीन को क्या करना है? चेंज करना। ये जीन के कारण ही होता है, प्रभावित एक से होता ही है लेकिन ये जीन के कारण होता है। किसके कारण? जीन के कारण। तो जीन जो होता है उसी जीन को अगर यदि उस समय बोल दीजिए कि आगे बैठी हैं, जो आगे वाली शोर कम करें। 1 मिनट, जानते हो नहीं उधर जानते हो, उधर ये अंधेरा हो जाता ना तो उसी में हम चलते इसको इधर भेज देते हैं इन लोगों को ताकि उसमें तो सबको सुनाई देगा। चलिए देखिए तो ये हो गया आपका, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाएगा, वही आपका वर्णांता कहलाता है। तो चलिए लिखिएगा वर्णांता के बारे में। इलाज बताया था ना कि जीन परिवर्तित करना पड़ेगा उसी टाइम पे जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले जीन परिवर्तित करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ गर्भाशय के दौरान अगर जहाँ बच्चे का जन्म हुआ तो फिर जो है ये मुश्किल है उसका इलाज कराना। ठीक, चलिए लिखिए। अरे बोल रहे हैं इसको लिखिएगा, लिखिए। यह रोग है क्या है? एक्स गुणसूत्र पर यह रोग एक्स गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है, एक्स गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए यह रोग पुरुषों में होता है। इसलिए रोग पुरुषों में होता है। इसलिए यह रोग किसमें होता है? पुरुषों में होता है या पुरुषों में पाया जाता है। लिखिए पुरुषों में पाया जाता है। और महिला क्या होती है? और महिला क्या होती है जी? हाँ, और महिला इस रोग की वाहक होती है। इस रोग की वाहक होती है।
महिला इस रोग की वाहक होती हैं। महिला इस रोग की क्या होती हैं? इस रोग और महिला लिख लीजिए यहाँ पे। और महिला इस रोग की वाहक होती है। वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस रोग को ले जाने का कार्य करती हैं। इस रोग को ले जाने का कार्य करती हैं। ले जाने का कार्य करती हैं। ले जाने का कार्य करती हैं। इस रोग में अगला पॉइंट, इस रोग में लाल और हरे रंग के बीच भेद नहीं कर पाता है। हमारे आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारी आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला कोशिका का नाम क्या है? रॉड कोशिका ना। पहला है रॉड कोशिका और एक क्या होती है? शंकु कोशिका। दूसरी होती है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। रॉड कोशिका, रॉड कोशिका, रॉड कोशिका क्या करती है? रॉड कोशिका अंधेरे और प्रकाश का क्या करती है? ज्ञान कराती है। तो लिख लीजिए इसमें, यह अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान कराती है। यह अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान कराती है। यह अंधेरे और प्रकाश का क्या कराती हैं? ज्ञान कराती हैं। ठीक है, ज्ञान कराती हैं। और कब सक्रिय होती हैं? यह रात्रि में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। यह रात्रि में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। ज़्यादा सक्रिय होती है। उसके बाद से दूसरा था शंकु कोशिका। ये रंगों का क्या करती हैं? निर्धारण। चलिए लिख लीजिए, ये रंगों का ज्ञान कराती हैं। यह रंगों का ज्ञान कराती हैं। और कब ये दिन में सक्रिय होगी ना, अब रात में तो कलर नहीं पहचाना उतना, समझ रहे हो? इसका मतलब दिन में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। दिन में ज़्यादा सक्रिय होती है। ये कोशिका मुर्गियों में भी पाई जाती है ना जी? मुर्गियाँ जो होती हैं उसमें भी पाई जाती हैं, क्योंकि देखे हो ना रंग बिरंग के कीटाणु रहते हैं, सभी को चबा गलती है ना। हाँ, अब उसको तुम लोग चबा गलते हो ना। चलिए, होती हैं। गधा कहीं क्या, हम पंडित जी हैं। चलिए
बात कर देगा कहीं के। अरे सर जी सामने। चलिए हो गया, आगे बताएं। तो करिए जल्दी से हल। तो कलम तेज दौड़ाइए, आप एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, लग रहा है कि पोज मार रहे हैं। हाँ पोज नहीं ना मार रहे हैं कहीं उस पर, पोज कहीं ना मार रहे हैं। पोज मारने का मतलब एकदम सोलार के राइटिंग बैठा के, बहुत सोलार को लिखते हैं इसमें कई लोग हैं। तू मत बोला तारा के हमारा मारे के पड़ी गधा कहीं की कह रहा है तू बाहर तू उसको बताएगा। ये आदत छोड़ दो, बात बताना दूसरे का ये आदत छोड़ दो, नहीं तो समझ रहे हो ना, बहुत मार मारेंगे इसे, ध्यान रखना इसका। दूसरा क्या कर रहा है वो खुद हमसे कहेगा तो कहना का है, वो खुद हमसे कहेगा। तुम लोग पीछे मत बोला करो, तनी कहना ना, अब कह देगा कोई या कुछ कहना हमसे, तब देखना तुमको हम बताते हैं। तुमको कुछ कह रहा है तो बताओ कि सर हमको ये कह रहा है, लेकिन हमको कुछ कह रहा है ये मत कहो कि कुछ कह रहा है, ठीक है? अपने तक सीमित रखो उसको, हम सुनेंगे तो खुद है उसको उठाई के पटक देंगे ब्रेन से। चलिए अब देखिए अगला जो रोग आएगा उस रोग का नाम है आपका हीमोफीलिया। क्या नाम है जी? हीमोफीलिया। ये भी आनुवांशिक ही रोग है, ये 2 नंबर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी ना। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन 1602 ईस्वी में ना, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ था 1600 में, 1602 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, बहुत खतरनाक थी ना महारानी विक्टोरिया। चलिए आज़ादी क्यों मिली थी आप जानते भी हैं ये। चलिए हीमोफीलिया क्या है ये? हीमोफीलिया। अब देखिए इसे राज रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राज रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राज रोग भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? देखिए इसमें क्या होगा कि जब आपको चोट लगेगा ना, तो चोट लगने के बाद से रक्त रुकेगा नहीं, चोट लगने के बाद से रक्त रुकेगा नहीं, और रक्त का एकदम प्रवाह होता जाएगा। होता है ना कि आप फिब्रिनोजन और प्रोथ्रामिक नाम सुना है, प्लेटलेट्स बताए थे, यही रक्त का धक्का ऊपर जमाने का काम करता है, और अंदर रक्त का धक्का ना जमे ये कौन सा करता है? हिपेरिन करता है ना। अंदर रक्त का धक्का नहीं जमने देता है कौन? हिपेरिन। और बाहर प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन। इसी के कारण जो होता है ये जमने देता है, जमता है तभी तो ब्लड कुछ देर बाद निकलता है और फिर बंद हो जाता है। हाँ ये होता है इस रोग में, ये होता है आनुवंशिक ये रोग है। इस रोग में ये होता है कि आपका जो है एक बार अगर कट गया ना, ब्लड निकला, तो फिर वो बंद होने का नाम नहीं लेगा आपका। और जब बंद होने का नाम नहीं लेगा तो उसमें रोगी की क्या हो जाएगी? रोगी की कह रहे हैं कि जिसका कटा है वो क्या हो जाएगा बेचारा? डिस्पायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें अधिक रक्तस्राव होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। समझ रहे हैं ना? रक्त की मात्रा इसमें ज्यादा निकलने की संभावना रहती है। और ये हेमोफीलिया जो होता है पुरुषों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? पुरुषों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। और महिला इसकी वाहक होती है। और महिला क्या होती है? इसकी वाहक होती है। सर लास्ट में बोलते रहे, महिला इसका वाहक होती है, सब रोगों का वाहक होती है महिला। घुसिया रही है पीछे बैठी है। हाँ वही ना बात है। तो आप लोग तो एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, आप लोगों को कोई रोगे नहीं। हाँ आगे आएगा, आगे आएगा आपका। समझ रहे हैं ना? चिंता मत करिए, आगे आएगा भी। समझ रहे हैं ना? लेकिन ज्यादातर रोग का वाहक आप ही होती हैं, ठीक है? वैसे भी कहा जाता है कि जब तक कि आपकी शादी नहीं हुए हैं तब तक आप अकेले हैं, तब तक तो आराम से जिंदगी गुजर रही है। जैसे ही शादी हो गया भाई साहब, हो गया तबाही शुरू ना जी। हाँ तबाही शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए ऐसा नहीं होता है। आपसी संबंध अगर बढ़िया से रहे तो कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भैया हमारे पास 10 रुपया है, तुम्हें 10 रुपये में खरीदना, खाना पीना जो भी ये करना है। अभी नहीं कि हमारे पास 10 रुपया है, तुम कहो कि नहीं हमको 100 रुपये चाहिए, ऐसे हर चीज़ हमको लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है खटपट होता रहता है। सर पे जो है
टेंशन आपका बना रहता है। पर सब छोड़िए, ये पारिवारिक मामला है, ठीक है, आपसी मामला है। फिर भी चलिएगा, तो समझ में आया। राज रोग भी कहा जाता है, और यह रोग जो होता है किसमें होता है जी? हाँ, पुरुषों में होता है। और रक्त का धक्का नहीं बनता है, वो सीधा ब्लड का प्रवाह होने लगता है। तो लिखिए हेमोफीलिया रोग, लिखिए, बोल रहे हैं हम, लिखिए। इसे राज रोग भी कहते हैं। इसे राज रोग भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है हमने क्यों कहा कि महिला इस रोग का वाहक होती है? क्योंकि ये प्रभाव किस पर डालता है? एक्स के गुणसूत्र पर डालता है। किस पर डालता है जी? एक्स गुणसूत्र पे ही डालता है आपका, ठीक है, इसीलिए कहा। अरे सर, हाय कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन की क्या स्थिति इसमें है? कहने का मतलब जो है ये रोग सामान्यतः महिलाओं में नहीं देखा जाता है, बहुत रेयर केस होता है कि देखा जाता है, केवल पुरुषों में ही देखा जाता है। समझ रहे हैं? अगर जब मान के चलिए आप कह रही हैं कि सर ये भी तो उसमें हो सकता है, ठीक है, हम मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सर क्यों होता है, कंफ्यूजन हो रहा है, आप कंफ्यूजन को दूर करते हैं तुम्हारा। ये देखिए, मान के चलिए पुरुष है और ये क्या है? महिला आपकी हो गई। अब इस पुरुष का प्रभाव होगा तो किस पर होगा? एक्स पर ही होगा ना। और सुनिए जरा ध्यान से, आप बोल रही है ना कंफ्यूज हो रहा है, अब कंफ्यूज नहीं होगा। और जब एक्स पर प्रभाव डालेगा तो ये बताइए, जब ये वाई इसके पास जाएगा तो लड़का होगा। यहाँ पे कोई रोग है इसका? अगर ये वाई दे रहा है तो ये रोग का वाहक कैसे हो सकता है? हाई रोग का वाहक कैसे हो सकता है? ये जब एक्स इस एक्स के साथ आएगा तो वो लड़की में ही ना आएगा, और लड़की ये रोग का वाहक बनेगी। सुनिए, लड़की कभी रोग क्या बोलते हैं, लड़की जो है कभी ये इसके अंदर बढ़ानता आएगा? नहीं आएगा। एक ऑप्शन इसके पास पहले से बचा हुआ है, और जब पहले से बचा हुआ तो कैसे हो सकता है? अब समझ में आया जी क्यों होती है? हाँ, इसी कारण से होती है ना। ठीक है। और धीरे धीरे समझते समझते अब तुम्हारी बात को समझे हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद से अब तुम हमारी बात को समझ गई। हाँ अनुष्का, रुक नहीं, ठीक है, बोलो अनुष्का, क्या कंफ्यूज है? अब कंफ्यूजन क्रिएट कंफ्यूज खत्म हो गया आपका। महिला वाहक क्यों होती है? सर ये वाहक होगी तभी ये पुरुष जो होगा आपका, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। क्या इस लड़की में मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस? अगर पुरुष में होता है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिल ही नहीं सकता है। जब दोनों पे प्रभाव डालेगा तब ना। रेयर केस 90% जो है आपका पुरुष में ही होता है, 10% हो सकता है उस महिला में हो। अभी आगे बात करेंगे हम लोग गंजापन पीछे बात किए थे। हाँ, बात किए थे। तो वो भी ज्यादातर किस में होता है? पुरुषों में ही होता है। महिला में देखिएगा बहुत कम होता है, बहुत माने 95% ले लिया जाए ना तो केवल पुरुषों में होता है, 5% केवल महिला में होता है। अब वो कब होता है? जब कैंसर होता है, तो उस कंडीशन में दोनों प्रभावित हो जाते हैं, तब जाके देखना उसके हेयर जो है क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। आप देखे भी हैं ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो यही कारण होता है। तो रेयर केस होता है तभी होता है ऐसा, ऐसे सिंपल में नहीं होगा कभी भी। तो आप समझ में आ गया कि महिला इस रोग का वाहक होती है। लली ठीक है। एक खाली और बताइए। अच्छा ये देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आता एक बार और देख लो। एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है। अच्छा ये महिला वाला समझाए थे तो समझ में आ गया था ना कि अगर इसका एक खराब है तो क्लियर है कि इस लड़के में जो है वो रोग आएगा बढ़ानता। नहीं होता है कभी जो है ऐसे। अरे ऑटोमेटिक रोग हमारे अंदर कैसे आ जाते हैं? खान पान से ना, खाने पान से ना सब चीज़ें होती हैं। उसी के द्वारा तो आपका सेल डिवीजन हम बताए, जैसे समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन होगा तो कोई रोग नहीं है। अगर जहाँ समसूत्र विभाजन नहीं हुआ, अर्धसूत्री अगर वहीं भी विभाजन होने लगा तो फिर रोगों की भरमार लग जाएगी वहाँ से। और जब रोगों की भरमार लगेगी तो प्रभाव किस पर डालेगा? एक्स पर ही डालेगा ना।
समसूत्री अगर विभाजन नहीं होता है, जैसे कि हम बोले थे कि जब पुरानी कोशिका होती है, जब उससे 2 नई कोशिका बनती है ना, तो 23 गुणसूत्र पहले वाले में भी आएगा और 23 गुणसूत्र दोनों दूसरे वाले में भी आएगा, क्योंकि 23 पेयर है ना, उसका 23 जोड़ा है ना, तो 23 जोड़ा है तो 23 इसमें आएगा, 23 उसमें आएगा। तो प्रत्येक पुरानी कोशिका जो होती है, जो नई कोशिका बनाती है, तो जितने पहले में होते हैं उनके बराबर समसूत्री यानी आधे आधे भागों में क्या करता है, उसको बांटता है। और यही आधे आधे भागों में जब नहीं बांटता है ना, तभी वो रोग देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं? तभी ये रोग देखने को मिलता है, तभी एक से गुणसूत्र आपका प्रभावित होता है, और उसी एक से गुणसूत्र के प्रभाव से जो होता है ना, आपके ये रोग देखने को मिलता है। और पुरुष के पास एक ही ऑप्शन है भाई साहब कि अगर उसका एक से एक प्रभाव होगा ना, प्रभावित हुआ ना, तो फिर समझिए कि उसके अंदर बड़ंता आ जाएगी। लेकिन महिला में ये होता है कि अगर इसका एक भी खराब हो जाता है ना, तो एक तो बचेगा इसके पास, एक बचेगा, इसका मतलब अभी भी जो है इसके अंदर वो रोग आएगा नहीं, अभी भी एक से काम चलता रहेगा, समझ रहे हैं? हाँ, अब हम बताए थे कि अगर पुरुष का आप कह रहे हैं कि एक्स खराब हो गया, तो चलिए कंपेयर कराइए, एक्स और एक्स क्या होगा, लड़की होगी ना, फिर एक्स और फिर एक्स फिर क्या होगा, लड़की होगी, और फिर से यही एक्स देखने को मिलेगा इसमें भी। लेकिन अगर वाई का देखेंगे तो वाई से यहाँ पे कहीं पर भी रोग आपको नहीं दिखने को मिलेगा। अब एक्स वाई होगा तो लड़का ही ना आएगा। अब जब लड़का होगा तो इसमें कहीं पे दिख रहा है कि एक्स और वाई खराब है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। इसका मतलब रोग का वाहक ये हुआ है यहाँ से। अब कहेंगे कि नहीं सर लड़की में तो आया है, एक एक्स खराब हुआ है ना यहाँ पे भी, तो हम कहें कि लड़की में क्या होता है, एक ऑप्शन रहता है ना इसके पास, अगर एक खराब होगा तो एक से काम इसका चलेगा, यानी कभी कलर ब्लाइंडनेस इसके अंदर आएगा नहीं। तो बताइए दोनों खराब होगा तब ना आएगा, तो क्या पुरुष दोनों खराब करेगा इसका, नहीं ना। तो इसका मतलब है कौन सा वाहक होती है, महिला ही इस रोग का वाहक होती है, पुरुष इस रोग का वाहक नहीं होता है। अब डाउट क्लियर हो गया। हाँ ये चीज़ है आपके यहाँ पे। चलिए तो हीमोफीलिया जो है ना, ये भी इसका वाहक कौन होती है, महिला ही होती है। चलिए लिखिए हीमोफीलिया, लिखिए राज रोग इसे कहते हैं हम लोग। लिख लीजिए इसको, इसे राज रोग भी कहते हैं। इस रोग में रोगी को चोट लगने पर, इस रोग में रोगी को चोट लगने पर, इस रोग में रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है, जिससे रक्त स्राव, जिससे रक्त स्राव होने की संभावना बनी रहती है, जिससे ज़्यादा रक्त, लिख लीजिएगा ना ऐसे हंस पद लगा के लिख लीजिएगा, ज़्यादा इसके बीच में ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो इस रोग में रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे अधिक रक्त या ज़्यादा रक्त स्राव होने की संभावना बनी रहती है। इससे रक्त स्राव होने की संभावना बनी रहती है। हीमोफीलिया रोग पुरुषों पर ही प्रभाव डालता है। हीमोफीलिया रोग पुरुषों पर ही प्रभाव डालता है, लिखा गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग पुरुषों पर ही प्रभाव डालता है, महिला इसकी वाहक होती है, महिला इसकी वाहक होती है। प्रभाव डालता है, महिला इसकी वाहक होती है, महिला इसकी वाहक होती है।